कि जो क्रिश्चियंस हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं या क्रिश्चियंस लोगों को लगता है कि बीजेपी उनके खिलाफ है। जब मैंने बीजेपी के शासन को इस बार मैंने देखा तो इस शासन में क्रिश्चियंस लोगों का बहुत सताव हुआ। सबको जय मसीह की। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका इमैनुअल टॉक्स में स्वागत करता हूं और आज हमारे साथ परमेश्वर के दास बिशप विजय इमैनुअल जी हैं। बिशप साहब, आपका स्वागत हो इमैनुअल टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। आजकल हमारे देश में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो उसी से संबंधित मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जी कि इस इलेक्शन के दौर में, जबकि हमारे देश में कई फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, कुछ जगह पे बाकी है, मसीह लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? मसीह लोग देखो, कोई भी जाति या धर्म के लोग हों जी, उनका अपना फैसला है कि वो किसको वोट दें और किसको ना दें। जी, हर एक को वोट देने की स्वतंत्रता है जी, और ये भी कोई बंधन नहीं कि आप मसीह हैं इसलिए फलानी पार्टी को ही वोट दें। ये कोई बंधन नहीं है। आपका विवेक किस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोलता है, जी, आप उसी पार्टी को सपोर्ट करें। वो चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी है। लेकिन अगर हम पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हुई हैं, अगर हम उन वायरल वीडियोस को देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे संगठन हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और वो संगठन मसीहत का या मसीह लोगों का बहुत विरोध करते हैं। तो इसलिए एक परसेप्शन लोगों के मन में बन चुका है, या मैं बोलूँगा कि शायद बीजेपी के पार्टी के जो लीडर्स लोग हैं उनके मन में भी बन चुका होगा कि जो क्रिश्चियंस हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं या क्रिश्चियंस लोगों को लगता है कि बीजेपी उनके खिलाफ है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं बता दूं, मैं एक आरएसएस परिवार से ही हूं जी, और हम लोग तो, हमारे पेरेंट्स लोग भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के समर्थक रहे हैं जी, और जब पहली बार मोदी जी इलेक्शन में जीते तो मैंने बीजेपी को ही वोट दिया था और मैं शुरू से ही आरएसएस बीजेपी का समर्थक रहा हूं। जब मैं मसीह में आया तब मैंने जानता तो मैं पहले से ही था, लेकिन जब मैंने बीजेपी के शासन को इस बार मैंने देखा तो इस शासन में क्रिश्चियंस लोगों का बहुत सताव हुआ और मैं आरएसएस के लोगों के दिमाग को भी और जो हिंदू संगठन हैं जी, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी, उनके दिमाग को भी मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं भी इन संगठनों के साथ काम कर चुका हूं। जी, मैं जब लगभग 23-24 साल का था, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला सहारनपुर का मैं अध्यक्ष था, एबीवीपी का अध्यक्ष रह चुका हूं जी, और बीजेपी का कट्टर समर्थक, और वो समर्थन मैंने मसीह में आने के बाद भी बीजेपी के साथ जारी रखा जी, और इसका कारण एक मेन ये भी था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे वो सचमुच में एक अच्छे नेता थे। बीजेपी के नेता जरूर थे लेकिन वो बहुत उदारवादी थे और कोई कट्टरता इस किस्म की उनके दिमाग में नहीं थी जी, ना वो मुस्लिम विरोधी थे ना ही क्रिश्चियंस विरोधी थे, और सचमुच में मानवता उनके अंदर थी एंड ही वाज गुड लीडर, बहुत बढ़िया नेता थे। लेकिन अभी जो बीजेपी में कुछ नेताओं को हम देखते हैं वो मुंह फाड़ के क्रिश्चियंस लोगों के अगेंस्ट टोटल बोलते हैं। बड़ा दुख होता है और इनको एक गलतफहमी ये है कि क्रिश्चियंस लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियंस लोग बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर क्रिश्चियंस लोग बीजेपी के खिलाफ होते तो नागालैंड क्रिश्चियन स्टेट है, 95% क्रिश्चियंस हैं नागालैंड के अंदर और वहाँ बीजेपी की सरकार है। मेघालय
मेघालय क्रिश्चियन स्टेट है और वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। जी। कैसे, जब क्रिश्चियंस लोगों ने इनको सपोर्ट किया, इनको वोट दिया बीजेपी को, तभी बीजेपी की सरकार बनी। जी लेकिन इन लोगों के माइंड को कौन बदल सकता है? जी है ना? कौन इनके दिमाग में इस बात को भर सकता है कि हम क्रिश्चियंस लोग ईमानदार सरकार को सपोर्ट करते हैं, ईमानदार छवि को सपोर्ट करते हैं, एंड वी डोंट हेट एनी संगठन, वी डोंट हेट बीजेपी। हम सबसे प्यार करते हैं और जो अच्छा काम करते हैं हम उनको समर्थन करते हैं, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, हम इनकी अच्छी बातों को सपोर्ट करते हैं और ये हमारी अच्छी बातों को बुरी बातों में बदल बदल कर बोलते हैं। इसका मुझे बहुत ही दुख होता है। जी अगर हम मणिपुर में देखें तो मणिपुर में लास्ट टाइम जो सरकार बनी वो बीजेपी की सपोर्ट से बनी, यानी एक तरह से मैं बोलूँगा कि वहाँ पे बीजेपी का शासन है। और मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ जो हुआ, हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में जो दंगे हुए, जो शायद आज भी जारी हैं, आज मीडिया रिपोर्ट से वो गायब हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्रिश्चियंस के ऊपर जुल्म हुए वो आज भी जारी हैं। और वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है और आप क्या सोचते हैं इस बात को लेके? देखो, बहुत सारी वीडियोज मैंने भी देखा है और कुछ खबरें छुपाई भी गई हैं जी। लेकिन क्रिश्चियंस का बहुत बुरा हाल वहाँ किया और गवर्नमेंट ने कुछ भी ध्यान वहाँ नहीं दिया। जी। कारण क्या है? क्रिश्चियंस लोग हैं जिनको सताया गया, जिनको मारा गया और उनकी इनको परवाह नहीं है। जी ये दुख की बात है। देखो, क्रिश्चियंस लोग भी भारत का अभिन्न अंग हैं, मुस्लिम लोग भी भारत का अभिन्न अंग हैं जी। और हिंदू हो चाहे सिख, सभी लोग भारत के अभिन्न अंग हैं। ये अलग नहीं, एक परिवार है। लेकिन क्या होता है, ये भी दुख की बात है कि एक देश की चुनी हुई सरकार कुछ चुने हुए तबकों से हेट करती है, घृणा करती है, उनके प्रति लापरवाही बरतती है। वो अगर मर भी जाए, उनका कत्ल भी कर दिया जाए, तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक चीज़ और जो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी किसी भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब भी किसी भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है और जब तक वहाँ पे वो गवर्नमेंट रहती है, वहाँ पर रिलीजन को लेकर बहुत ज़्यादा हेटफुल स्पीचेस दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा हेट रहता है। जैसे कर्नाटका में जब बीजेपी की सरकार थी तो हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद रहा, क्रिश्चियंस को लेकर, चर्चिस को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है वहाँ वहाँ ये मुद्दे उठाए जाते हैं। जब तक सरकार रहती है तब तक इन्हीं मुद्दों को बार बार हाईलाइट किया जाता है। एक्चुअली क्या है, ये मुस्लिम्स का और क्रिश्चियंस का विरोध करके हिंदू लोगों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करते भी हैं। ये राजनीति है और जब राजनीति को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो उस देश में लोगों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं होता है। और जो सरकार धर्म को लेकर कट्टर होती है, जो पार्टी सरकार उसी की आती है। मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री है। आप धार्मिक भावनाओं को भड़काकर किसी भी देश के ऊपर राज कर सकते हैं। जर्मनी में जब हिटलर ने राज किया, हिटलर ने भी ऐसा ही किया। यहूदी लोगों के खिलाफ रहा, कट्टर विरोधी था यहूदियों का, यहूदियों को मरवाया, यहूदियों के खिलाफ बोलता रहा, यहूदियों के खिलाफ बोल बोल के लोगों के दिमाग को वॉश किया और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया, जातिवाद को भड़काया और एक बहुत बहुत बड़ा तबका हिटलर के साथ हुआ। हिटलर इस बात को जानता था कि जितना भी मैं यहूदियों के खिलाफ बोलूँगा, इनको मरवाऊंगा, जनता मेरे उतने ही पक्ष में होगी। और आप देखते हैं हिटलर ने बिल्कुल राज किया, तानाशाह था, जबरदस्त, और पब्लिक भी उसके साथ थी। मैं आपको बता दूं, पब्लिक की भावनाओं को
धर्म के नाम पे इतना भड़काया कि वहाँ की जनता अंधी हुई और उनका चॉइस गलत था। हिटलर एक गलत चॉइस थी जर्मनी की, जिसका एक बहुत बड़ा परिणाम जर्मन को भोगना पड़ा था और तानाशाह को भी आत्महत्या करनी पड़ी थी। जी, एक्चुअली मैं एक बीजेपी के लीडर के मुंह से कुछ बातें सुन रहा था, एक डिस्कशन चल रही थी। तो एक लोगों का एक माइंडसेट है बीजेपी के अंदर, जो लीडर्स हैं, कि जिन धर्मों की शुरुआत भारत में हुई है, उदाहरण के लिए हिंदुइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म या जैन जो हैं, इन सभी धर्मों की शुरुआत भारत से हुई है। तो इन धर्मों का कभी विरोध नहीं किया जाता, इनको हिंदुत्व का या सनातन धर्म का हिस्सा मान के कभी भी इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला जाता और ना ही कभी ऐसा कोई भी समस्या आती है। लेकिन जब बात आती है क्रिश्चियनिटी की, वो रिलीजन नहीं है, वो फेथ है, लेकिन उसकी शुरुआत भारत के बाहर से होती है और इस्लाम की शुरुआत भी भारत के बाहर से होती है। तो इन दो रिलीजन्स को लेके या इन दो चीज़ों को लेकर अक्सर टारगेट किया जाता है कि ये बाहर के धर्म हैं और इस तरह से भारत में आए और भारत के हिंदुओं का कन्वर्जन किया। तो इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बहुत सारी जगह पर झगड़ा, लड़ाई और दंगे फसाद होते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये पर्सपेक्टिव जो बीजेपी के लीडर्स में या उनके साथ जुड़े हुए संगठनों का या उनके साथ जुड़े हुए साधारण लोगों का भी आज की डेट में बन चुका है, क्या ये आने वाले टाइम में बदलाव आ सकता है? क्या ये चेंज हो सकता है? देखो, समाज के अंदर जाति और धर्म के विरोध में इतना जहर फैल चुका है, जाति को लेके, धर्म को लेके। ये जहर बढ़ता तो जा सकता है, बढ़ेगा तो ये घटेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले लोग ऐसा बोलते थे, अनपढ़ लोग हैं, समझते नहीं, इसलिए ज़्यादा कट्टर हैं। लेकिन अब तो आप अपने देश में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं और जितने शिक्षित लोग हो चुके हैं उतने ही धार्मिक कट्टरता भी उनके जीवन में आ चुकी है। तो शिक्षा भी जिस बुराई को दूर नहीं कर सकी, उस बुराई को केवल परमेश्वर ही दूर कर सकता है, मनुष्य के प्रयासों से ये दूर नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ये गलत फहमी है हमारे देश के लोगों की, जो हिंदू शब्द है वो भी विदेशियों ने दिया और जो हिंदू थे, आर्य थे, वो भी बाहर से देश में आए। एक्चुअली इस देश में यहाँ का इतिहास जब पढ़ते हैं तो द्रविड़ जो थे वो इस देश के रहने वाले थे और आर्यन बाहर से आए थे। और जो आर्यन है वो ही अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और वो भी कैसे बोले, जब दूसरे लोग उनको हिंदू बोलने लगे। जैसे क्या होता है, जब एक हिंदू ही मसीह में विश्वास करता है, वो चाहे लाख बोलता रहे मैं हिंदू ही हूँ, मेरा परिवार हिंदू से ही हूँ, मैं सब कुछ बोले, लेकिन लोग उसको ईसाई बोलते हैं। दूसरे लोग ईसाई नाम लोगों को देते हैं, जबकि बाइबल के अंदर ईसाई नाम कहीं भी नहीं, ये लोगों का दिया हुआ नाम है। ऐसे ही हिंदू शब्द भी दूसरे लोगों का दिया हुआ नाम है। इन्होंने अपने आप अपने धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं रखा है। और रही बात विरोध की, विरोध तो अगर वैचारिक मतभेद है, विचारों में विरोध है, अच्छा है, लेकिन जब ये विरोध फिजिकली बढ़ जाता है, मार काट, लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पे, तो ये विरोध जो है ये देश के लिए खतरनाक है और इससे देश का भला होने वाला नहीं है। जी, जैसे अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, वो भारत के प्रति, हमारे देश के प्रति, कानूनों के प्रति कभी भी विश्वासयोग्य नहीं हो सकते। ऐसा अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना है। जो क्रिश्चियनिटी का विरोध करने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि जहाँ पर क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी, जहाँ पर मसीहत बढ़ेगी, वहाँ पर अलगाव होगा। वो एग्जाम्पल देते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जैसे नागालैंड के अंदर अलगाव के लिए एक मूवमेंट चल रही है, या कुछ और स्टेट्स का वो एग्जाम्पल देते हैं। जबकि रोमियो की पत्री अध्याय 15-16 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत खास हम मसीह लोगों के लिए आज्ञा है
कि हमें अपने देश के कानूनों में अपने प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। तो ये क्लैरिटी हम मसीह लोग कैसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? देखो, जो हम मसीह लोग हैं अपने देश से प्यार करते हैं, हमें आदेश है अपने सरकार के अधीन रहना, कानूनों को मानना, और एक अच्छा मसीह हमेशा अपने देश के कानूनों का पालन करता है। दूसरी बात, दूसरे धर्मों में से आपको उग्रवादी बहुत मिले होंगे, आतंकवादी बहुत मिले होंगे, लेकिन क्रिश्चियंस में से कोई आतंकवादी आज तक नहीं हुआ। और जब भारत की स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, इस लड़ाई में भी क्रिश्चियंस लीडर बहुत सारे थे और उन्होंने बहुत योगदान दिया भारत की स्वतंत्रता में, और उसके बाद भी बहुत सारा योगदान है जी, है ना। अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उन्हीं स्कूल्स में से ये बीजेपी के लीडर, आरएसएस के लीडर, सारी जातियों के लीडर, बड़े बड़े आप देख सकते हैं कॉन्वेंट स्कूल से, क्रिश्चियन स्कूल से ये निकले हैं पढ़ लिख कर। उस माहौल में रहते हुए भी ये क्रिश्चियनिटी को समझ नहीं पाए कि क्रिश्चियनिटी वास्तव में है क्या, है ना। हमें देश प्रेम सिखाया जाता है, हमें पूरी यूनिवर्स से प्रेम सिखाया जाता है, हम सभी देश और सभी जाति और धर्मों के लोगों से बराबर प्यार करते हैं। वी लव ऑल ऑफ देम इन द नेम ऑफ जीसस। तो अभी आप लोगों को लास्ट में क्या सलाह देना चाहते हैं? आत्मिक रूप से लोगों को किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए इस इलेक्शन के समय में या इसके बाद की सरकार के लिए? अगर आप जाते जाते कुछ संदेश हमारे दर्शकों को दे सकें तो आप ज़रूर दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रार्थना करें, परमेश्वर देश में ऐसी सरकार को दे जो सारे जाति धर्म के लोगों का भला करने वाली सरकार हो, पक्षपात ना करे जाति धर्म के आधार पर, जैसा संविधान में लिखा है उसी हिसाब से सबके साथ बराबरी का व्यवहार करें। तो हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है और परमेश्वर एक अच्छी सरकार को देगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, प्रभु की इच्छा में सरकार बने जो हम सब का भला करे। धन्यवाद, आप सबको जय मसीह की। तो धन्यवाद, आप सब हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। जाते जाते मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ जो खुदा के दास ने बोला, इस समय बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है हमारे देश के लिए। आप ज़रूर सब लोग प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रभु के लोग हैं, आपकी प्रार्थनाओं से, हमारी प्रार्थनाओं से इस देश में एक बहुत अच्छी सरकार परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।